दोस्तों यदि आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो कई बार हमको डाउट रहता है कि यदि हमने जीएसटी रिटर्न फिल नहीं करी और हम जीएसटी रिटर्न फिल करना भूल गए हैं तो हमारे उस मंथ के ऊपर कितनी लेट फीस लगेगी। यानी कि उसके ऊपर 50 रुपये के हिसाब से या फिर 20 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगने वाली है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और हम लाइव आपके सामने भरकर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पेनल्टी लगने वाली है। यदि आपकी रिटर्न टैक्सेबल थी तो किस प्रकार से लगेगी, और यदि आपकी नील रिटर्न थी और यदि आप उसे फाइल करना भूल चुके हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुख सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आ चुका हूं जीएसटी के पोर्टल पर, और आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अगस्त की GSTR-1 फाइल कर दी है और इसके अलावा अगस्त की 3B, सितंबर की 3B यहाँ पर अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। यानी कि दोस्तों आज यहाँ पर 14 नवंबर 2024 को सुबह 5:22 पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो पीरियड चल रहा है वो अक्टूबर के रिटर्न के लिए पीरियड चल रहा है। यानी कि आज अक्टूबर की 3B फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अगस्त और सितंबर दोनों मंथ की 3B अभी तक फाइल नहीं की है। इसके अलावा सितंबर मंथ की मैंने यहाँ पर GSTR-1 और अक्टूबर मंथ की GSTR-1 भी फिल नहीं की है, क्योंकि यदि आपने अगस्त मंथ की 3B फाइल नहीं की है तो आप उसके बाद में कोई भी रिटर्न फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि 55 दिन से आपने इस रिटर्न को फाइल नहीं किया है। इसके अलावा सितंबर मंथ की रिटर्न को फिल किए हुए 25 दिन, यानी कि इसको 25 दिन ड्यू हो चुके हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अगस्त के रिटर्न की फाइल कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर सिंपली ये वाला क्वार्टर लेते हुए और अगस्त पर जाने वाला। दोस्तों अगस्त के रिटर्न पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ GSTR-1 मेरी टैक्सेबल रिटर्न थी या फिर नील रिटर्न थी। यदि नील रिटर्न थी तो आपका अलग चार्ज आएगा, और यदि टैक्सेबल रिटर्न थी और उसे फिल करना आप भूल चुके हो या किसी भी कारण से आप फिल नहीं कर पाए हो तो आपका अलग चार्ज आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर B2C सप्लाई किया हुआ है। B2C में यहाँ पर 5%, 18%, 12% आदि की रेट से टैक्स रेट लगी हुई है, जिन पर IGST के रेट से यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पर बैक आऊँगा और उसके बाद में बैक आते हुए यहाँ पर वापस से अगस्त की रिटर्न यहाँ पर ओपन करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर जाने वाला हूँ और उसके बाद में मैं इसे क्लोज कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पर ड्यू डेट लिखा हुआ है 20 सितंबर 2024, यानी कि अगस्त की 3B फाइल करने की लास्ट डेट थी 20 सितंबर 2024। तो यहाँ पर चूँकि सितंबर में 30 दिन होते हैं तो यहाँ पर मैं 30 माइनस 20 करूँगा, तो सितंबर में यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं 10 दिन। इसके अलावा 31 दिन अक्टूबर के हो जाएंगे और आज 14 तारीख हो चुकी है, तो इसलिए 14 दिन नवंबर मंथ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का टोटल यदि आप करोगे तो यहाँ पर 55 दिन लेट हो चुके हैं। तो इसके अलावा अब हम रिटर्न फिल करके देखने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आउटवार्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवार्ड सप्लाई यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यानी कि ये डाटा GSTR-1 से यहाँ पर उठाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर टैक्सेबल रिटर्न थी और जिसे हमने फिल अभी तक भी नहीं करी है। तो इसके अलावा इस मंथ की ITC हमारी ये बन रही है। तो सिंपली इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पर इसे फिल करने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अगस्त के मंथ की रिटर्न
यदि आप फिल करना भूल चुके हो तो आपको यहाँ पर लेट फीस अगस्त के मंथ में नहीं आएगी, यानी कि इस मंथ की लेट फीस आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगी। तो सितंबर की रिटर्न जब हम फिल करेंगे तो इसकी लेट फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम सिंपली इसे फिल कर लेते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कैश और क्रेडिट लेजर में यानी कि दोनों को मिलाकर 59,946 रुपये हैं। 900 रुपये IGST क्रेडिट लेजर में, 29,523 इतने ही CGST और SGST में है। तो यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 34,446 रुपये IGST का, जिसमें 900 रुपये यहाँ पर IGST के ITC लेजर से तथा 29,523 रुपये CGST के ITC और 4,023 रुपये SGST के ITC से पे कर दिया है। इसके अलावा भी यहाँ पर 725 रुपये रिवर्स चार्ज के हैं। तो दोस्तों रिवर्स चार्ज का हमको कैश लेजर में से ही देना होता है, कैश लेजर में हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो सिंपली यदि मैं यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए जाऊँगा तो हमारा एडजस्ट अभी नहीं हो पाएगा। तो ये पूछ रहा है कि अभी आपका इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो आप क्या चालान बनाना चाहते हो? तो इसके लिए मैं यस कर दूंगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर 1450 रुपये का चालान जनरेट हो चुका है। ई पेमेंट करेंगे, जनरेट चालान पर करते ही सिंपली हमको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और नेट बैंकिंग लेते हुए मैं यहाँ पर HDFC बैंक को सेलेक्ट करने वाला हूँ। मेक पेमेंट करेंगे, आई एग्री बटन पर क्लिक करके मेक पेमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो इस तरह से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हुए मैं यहाँ पर चालान जनरेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा कि यदि आपकी कोई भी लेट फीस या पेनल्टी लगनी है तो किस हिसाब से लगेगी। यदि आपकी पहले कोई लाइबिलिटी बन रही थी तो 25 रुपये पर डे के हिसाब से CGST और SGST का पैसा लगेगा, यानी कि 50 रुपये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसके अलावा यदि आपकी नील लाइबिलिटी थी तो 10 रुपये पर डे CGST और SGST का, यानी कि 20 रुपये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होने वाला है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसे फिल कर देंगे, मेक पेमेंट थ्रू क्रेडिट लेजर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड टू फाइल करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से EVC लेते हुए मैं यहाँ पर, तो इस तरीके से मैंने रिटर्न को फाइल कर दिया है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट मंथ की यानी कि सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करके देखने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर डैशबोर्ड पर आऊँगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद में फाइल रिटर्न, और हमको यहाँ पर सितंबर मंथ सेलेक्ट करना है। सितंबर मंथ की GSTR1 फाइल करेंगे। इसकी लास्ट डेट 11 अक्टूबर थी, तो प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। क्योंकि मेरा इस मंथ में बिल्कुल नील था तो मैं यहाँ पर नील रिटर्न फाइल करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर EVC लेते हुए इसे भी मैं सबमिट कर देता हूँ। OTP मेरे पास आ चुका है, तो सिंपली OTP डालते हुए मैंने इसे भी सबमिट कर दिया है। और अब मैं सितंबर मंथ की 3V फाइल करके देखने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप सितंबर मंथ की 3V फाइल करोगे तो यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी GSTR1 की कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल 0 आ रहा है। और ITC के अंदर हमारा कोई भी ITC नहीं था, एक ICI बैंक से एक चार्ज कटा था, तो उसका छोटा सा ITC है, तो आप इसे यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं लेट फीस और इंटरेस्ट की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1,019 रुपये 66 पैसे, 1,019 रुपये और 66 पैसे यहाँ पर CGST SGST के आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये लेट फीस का कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ है, यदि मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करके दिखाऊं
तो हमारे टोटल 55 दिन हो चुके हैं। और 55 दिन मल्टीप्लाई यदि हम 50 रुपये पर डे के हिसाब से रोजाना करें, यानी कि 25 रुपये तो हमारा यहाँ पर 2750 रुपये बनता है। यानी कि 1325 रुपये CGST के और 1325 रुपये SGST के बनते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आपकी नील रिटर्न थी तो हमारा यहाँ पर 10 रुपये पर डे CGST SGST यानी कि टोटल 20 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। लेकिन हाईएस्ट यहाँ पर 250 रुपये यानी कि दोनों को मिलाकर 500 रुपये से ज़्यादा पेनल्टी नहीं लग सकती है। इसके अलावा यदि आपकी टैक्सेबल रिटर्न है तो इसमें यहाँ पर अलग अलग स्लैब बना दिए। यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपकी पेनल्टी 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक है तो आपकी पेनल्टी 5,000 रुपये हाईएस्ट हो सकती है। और इसके अलावा यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी पेनल्टी 5,000 रुपये यानी कि CGST और SGST को मिलाकर 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो चूंकि हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है इसलिए एक हज़ार रुपये CGST SGST यानी कि हमारी पेनल्टी 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। और वैसे देखा जाए तो हमारी पेनल्टी यहाँ पर 2,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारा यहाँ पर 750 रुपये बचने वाला है। इसके अलावा यदि हम इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट 8% के हिसाब से जितनी भी लाइबिलिटी हमारी बनी थी उसके ऊपर 8% वार्षिक दर से हमारा ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपली मैं इसे कंफर्म करूँगा। तो सिंपली मैं करने वाला हूँ इसे सबमिट, यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों इस बार हमारे पास यहाँ पर लेजर में कोई पैसा नहीं है तो यहाँ पर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 1,020। तो सिंपली यहाँ पर क्रिएट चैनल पर कर सकते हो या फिर मेक पेमेंट थ्रो कैश लेजर, यहाँ पर यस करेंगे। इस तरह से ई पेमेंट करेंगे और जनरेट चालान। नेट बैंकिंग लेते हुए HDFC लूँगा और आई एग्री करते हुए मेक पेमेंट करेंगे। सबमिट करने के बाद में दोस्तों हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। इस तरह से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में मैं वापस से पोर्टल पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर यस करेंगे तो हमारा ऑफसेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम वापस से प्रोसीड टू फाइल करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए इसे भी हम फाइल कर देंगे। तो मेरी सितंबर मंथ की भी रिटर्न सक्सेसफुल फाइल हो चुकी है। अब मैं वापस से डैशबोर्ड पर आऊँगा और डैशबोर्ड पर आने के बाद में फाइल रिटर्न पर क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों अब हमको यहाँ पर अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। अक्टूबर मंथ की रिटर्न के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन करूँगा मैं। इसके बाद में इस मंथ की भी मेरी नील रिटर्न जाने वाली है। तो सिंपली मैं यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट और इस तरह से इसे भी मैं, तो यहाँ पर मेरी अक्टूबर मंथ की GSTR1 फाइल हो चुकी है। अब मैं अक्टूबर मंथ की 3B फाइल करूँगा। तो दोस्तों अक्टूबर मंथ की 3B फाइल करने के दौरान हमको कुछ लेट फीस आने वाली है, उसी के बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर अक्टूबर मंथ की 3B भरने की लास्ट डेट अभी 20 तारीख है। मैं यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन कर रहा हूँ। इस तरह से जब मैं यहाँ पर कॉलम नंबर 5.1 पर देखूँगा तो मेरी यहाँ पर 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST के लग चुके हैं। यानी कि दोस्तों मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, इसलिए नील रिटर्न पर हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पर 500 रुपये हो सकती है। इससे ज़्यादा इस पर पेनल्टी नहीं लगने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 250 रुपये मेरे CGST और SGST में आ चुके हैं।
तो सिंपली मैं इसे प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा। प्रोसीड करने के बाद में दोस्तों मुझे यहाँ पर चालान क्रिएट करना होगा, क्योंकि मेरे पास कैश लेजर में अभी 500 रुपये अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट चालान कर देता हूँ। तो इस तरह से मेक पेमेंट थ्रो कैश लेजर, और हम यहाँ पर ई पेमेंट करके जनरेट चालान करेंगे। तो इस तरह से आपको पता लग चुका होगा कि हमारी हाईएस्ट पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट कितना लगता है। तो इस तरह से मैं इसका भी पेमेंट कर चुका हूँ। यहाँ पर हम इस तरीके से इसे भी ऑफसेट कर लेंगे और प्रोसीड टू फाइल पर करते हुए इस मंथ की रिटर्न भी आसानी से फाइल हो जाएगी। यदि इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।